हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है उसका स्टार्ट हो चुका है और कोई ऑफिशियल नोटिस बता दो जिसके थ्रू ये पता चले कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं नीट की काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली एक स्टेट ने अपना पूरा बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट की जब काउंसलिंग होती है, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे वो पूरे ऑल इंडिया कोटा पे हो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमेशा सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में स्टेट कोटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब मेरे फादर के नेम में करेक्शन है, मेरे नेम में सही नहीं है, मेरा नाम मेरे फादर के आधार कार्ड से मैच नहीं करता, या मदर नेम डिफरेंट है, या मदर नेम में कुछ चेंजेस हैं, या उसके साथ साथ दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। I will try to reply your comment as soon as possible, guys. So let's start this video, guys. And first I will show the official notice, and then I will show the required document list here. तो दोस्तों, ये एक स्टेट ने बेसिकली कर दिया है। तो आप जानते हो दोस्तों कि इस बार जो कोविड का लॉकडाउन है उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ स्टेट्स ने पहले बता दिया है कि अगर आप काउंसलिंग पे जाते हो, कॉलेज ज्वाइन करने या काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए जाते हो, तो उन्होंने साफ साफ आपसे ये बोला है कि आप लॉकडाउन के नियम का पालन करें। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस दिया है। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है, सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इन व्यू ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड certificate verification has been changed. The following certificates are required to complete the application process. Certificates has to be scanned and keep ready for the upload. तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, आप साइज़ का हमेशा ध्यान रखो। बच्चे क्या करते हैं, फोटो खींच ले हैं, साइज़ 1 MB 2 MB होता है, अपलोड में प्रॉब्लम आती है, या इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, क्योंकि हर स्टेट्स में जो होता है वो साइज़ का अलग पैटर्न होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, जो नीट का जो आपका स्कोर कार्ड है, रैंक कार्ड है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नीट की वेबसाइट पे बहुत कम दिनों तक ये चीज़ अवेलेबल रह पाती हैं। उसके बाद दोस्तों, एनटीए की साइट पे आपको ये मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, आपको दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है बर्थ सर्टिफिकेट और एसएससी मार्क्स मेमो, जो मैंडेटरी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही होना चाहिए विद ओरिजिनल फॉर्म। ये मत बोलना कि इसकी फोटोकॉपी मेरे पास है, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है। तो आप अपने स्टेट बोर्ड में जाइए और डायरेक्ट अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो फर्स्ट थिंग इज फ्रेंड्स, नीट यूजी जो रैंक का कार्ड, स्कोर कार्ड है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए, एसएससी मार्क्स जो होता है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास इन्होंने बोला है कि क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट। तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो और इक्विवेलेंट ग्रेड सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेड। तो मतलब इन्होंने बोला है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेड सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो रिक्वायर्ड है। मतलब आपको 10th की और 12th की, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं, तो आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपको साथ लेके जानी है विद 12th का। अगर आज जैसे आप स्टेट बोर्ड से होते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि कई स्टेट्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, तो आप दोनों लेके जाइए वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों, स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 to 10th, ये भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फॉर 2 years, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर इसका आपके साथ टीसी चाहिए या ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों विद फादर नेम, आप देख सकते हो। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप मुस्लिम है तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर 2019-20 क्लेमिंग द रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो लेटेस्ट पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास कैप सर्टिफिकेट है तो वो लेके आना है। पीएमसी सर्टिफिकेट, एंग्लो इंडियन सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपके पास लेके जाना है। उसके बाद अगर आपके फादर है तो फादर मदर अगर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और पेरेंट्स अगर वो है तो वो नॉन लोकल स्टेटस स्टूडेंट्स के लिए लेके जाना है। आपको आधार कार्ड लेना जाना है। उसके बाद कैंडिडेट का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, और सिग्नेचर्स, जैसे आपके जो सिग्नेचर्स होते हैं उसका जेपीजी और जेपीईजी। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको चाहिए होता है। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो जिसने अनाउंस किया है वो बेसिकली तेलंगाना ने यूज़ किया है। तो तेलंगाना का ये ऑफिशियल नोटिस उन्होंने अपनी वेबसाइट पर रखा है कि जो स्टूडेंट तेलंगाना स्टेट से हैं, आपको फिर बता देता हूँ, ये जो तेलंगाना
जो स्टेट है उसके लिए उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप तेलंगाना स्टूडेंट हैं और आप ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को रखना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों ये थी तेलंगाना स्टेट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। और बाकी स्टेट्स का मैंने पहले आपको बता दिया था क्या रखना है। तो आपको मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी, नीट का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, उसके साथ साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे 10th की मार्कशीट हो गई तो उसमें बर्थ प्रूफ होता है। उसके बाद दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सपोज यू बिलोंग फ्रॉम OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, दैट शुड बी द लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2020 से पुराना नहीं होना चाहिए, उससे पहले का नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।